हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सिंप्लीफिकेशन के किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर एग्जाम में आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है तो अगर आप नॉर्मली इसको सॉल्व करते हो तो आप पहले इस चीज़ को सॉल्व करोगे। 4 आप एलसीएम ले लोगे, 4+3 करोगे, देन यहाँ पे आपका 7/4 आएगा और देन यहाँ पे आपका 7/4 बनने के बाद फिर आप इस चीज़ को सॉल्व करोगे। देन नेक्स्ट आपके पास कुछ आएगा, फिर आप इसके साथ सॉल्व करोगे, फिर आप इसके साथ सॉल्व करोगे, जो कि बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाएगा और इतना टाइम आपके पास कम्पिटिटिव एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं सिखाऊंगी इस टाइप के क्वेश्चंस को करने की ट्रिक। आप इस टाइप के क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड्स कैसे सॉल्व कर पाओगे। देखिए, जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है 3/4, ठीक है। आपने सिंपली करना क्या है, 3 यहाँ लिख लीजिए और देन नेक्स्ट 4 लिख लीजिए, ठीक है। बस कुछ नहीं है, यहाँ पे 3/4 दिया है, 3 यहाँ लिख लिया, 4 यहाँ लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, यहाँ पे +1 लिख दिया। +1 क्यों लिख दिया, ये +1 जो है हमने यहाँ लिख लिया। देन सेकेंड वाला 2 टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स हो गया और 4 टाइम्स हो गया। हम 4 टाइम्स क्या लिख लेते हैं, +1 +1 +1, ठीक है। ये 1 जो है इसको हमने यहाँ पे प्लस नहीं करना है, ये 4 के साथ ही मल्टीप्लाई होता है। सिंपली आप पहले इतना ही सीखिए, यहाँ पे प्लस का साइन है आपके पास, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, अब यहाँ पे प्लस का साइन है तो आप क्या करोगे, इन दोनों को प्लस कर दोगे, ठीक है। प्लस का साइन है तो इन दोनों को प्लस कर दिया, 7 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में फिर प्लस का साइन आ गया, फिर आप इन दोनों को प्लस कर दीजिए, क्या आ गया, 11 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट में फिर प्लस का साइन है तो इन दोनों को प्लस कर दीजिए, क्या आ गया, 18 आ गया। देन फिर प्लस का साइन है, इन दोनों को आप प्लस कर दीजिए और आपके पास क्या आ गया, दैट विल बी 29। और आंसर आपका आ चुका है जी। ये जो है ये आपका आंसर है। इसको आप कैसे लिख दोगे, 18/29। लो जी, ये आपका आंसर है। कितना टाइम लगा आपको इस चीज़ को करने में, बस आपको इतना ही टाइम लगने वाला है। और सिंपली आप क्या लिख दोगे कि 18/29 जो है ये हो गया जी आपका आंसर। क्लियर। तो ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं रह गया। क्या लिखोगे, सिंपली 3 और 4 ऐसे लिख लोगे, जो 3/4 आपको गिवन है। फिर यहाँ पे काउंट करोगे 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम और 4 टाइम। 4 टाइम प्लस प्लस था, आपने यहाँ लिख लिया, फिर इनको प्लस किया, फिर प्लस मिला, फिर इनको प्लस कर दिया, फिर प्लस मिला, फिर इनको प्लस कर दिया, फिर प्लस मिला, इनको प्लस कर दिया और सिंपली 18/29 जो है वो आपका आंसर हो गया। समझ आ गई। एक कुछ और एग्जांपल्स करेंगे और अच्छा तरह समझ आ जाएगी। और कुछ और एग्जांपल्स हम डिफरेंट टाइप्स के किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उससे रिलेटेड करेंगे। जैसे यहाँ पे आया 2/3, आप क्या करोगे, 2 लिख लोगे और 3 लिख लोगे। इस टाइम क्या हुआ, इस टाइम माइनस आ गया है। देखिए -1 3 टाइम्स, 4 टाइम्स है तो -1 4 टाइम्स लिख लो। कुछ नहीं और करना, बस -1 लिख लो। अब क्या करोगे, 3 और यहाँ पे माइनस का साइन आया है तो आप क्या करोगे, 3 में से ये 2 जो है ये माइनस कर दो, बिकॉज हम बैक ही जा रहे हैं। 3 में से ये 2 माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। अब क्या करोगे, ये 1 में से 3 माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आएगा, -2 आ जाएगा। तो ये -2 आ गया। अब क्या करोगे, ये -2 में से ये 1 माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, -3। देन नेक्स्ट -3 -2, तो ये आपका आ गया -3 + 2 दैट विल बी -1। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, -1। क्लियर हो गया, आंसर आपको दिख चुका है। -3/-1 तो क्या है, 3। तो ऑप्शन कहाँ है, 3 की ऑप्शन है हमारे पास, यस, ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए, इस टाइप की एग्जाम्पल है हमारे पास। अब ये ध्यान ये देना है, पहले आपने जो सम किए हैं वो ऐसे आए थे, 1 + 1/1 + 1/1 + 1/, इस टाइप के क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब क्या हुआ है, ये 1 अलग है, +1/, ये सारा कुछ है। इस चीज़ को ध्यान देना है, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चंस देखिए, सारा कुछ जो था वो 1/, था और अब क्या है, 1 + 1/, है। इस तरह से मतलब ये चीज़ आपने पहले सॉल्व की है, अब हमने 1 + ये सारी चीज़ को सॉल्व करना है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान से देखनी है। अब देखिए, करना वही तरीके से है, जैसे 2/3 था तो 2 यहाँ पे लिख लेंगे और 3 यहाँ पे लिख लेंगे। अब नेक्स्ट आपको क्या दिख रहा है, 1 2 3 और 4 टाइम्स +1 है तो 4 टाइम्स लिख लो, 1 2 3 4, ठीक है। अब 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13, 13 + 8 21। क्लियर। अब यहाँ पे देख के आपको लगेगा कि 13/21 जो है वो आपका आंसर हो गया, जबकि ये आंसर रॉन्ग है। अब क्या करना है, बिकॉज यहाँ पे 1 + ये सारा कुछ था ना, 1 + ये सारा कुछ था, तो सिंपली आपको क्या करना है, आंसर जो आप ऐसे ले रहे थे, इस तरह से ले रहे थे, 13/21 लिख रहे थे, अब आपको सिंपली क्या कर देना है, 21/13 लिख देना है, बस
इतना ही ध्यान देना है। 21/13 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो आपका आंसर होगा। देखिए कैसे आया। अगर यहाँ तक होता, अगर सिर्फ यही चीज़ गिवन होती जैसे पहले गिवन थी, यहाँ तक होता तो आप +1 कितनी बार लिखते? 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम लिखते। ठीक है, यहाँ तक कि आपका खत्म हो जाता। ये चीज़ यहाँ पे नहीं होती, ये चीज़ होती तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आता? 8/13। ठीक है, अब आपके पास ये 1 प्लस है तो 18/13 में आप क्या कर दोगे? +1 कर दोगे तो 8 + 13/13। देखिए क्या आ गया? 21/13 ही नहीं आ गया। समझ आई कैसे ही आंसर आया, क्यों आया? यहाँ तक आपके पास 3 टाइम्स होना था, 3 टाइम्स तक यहाँ पे ये आना था। 8/13 जो है वो आपका आंसर हो जाना था। और ये जो 1 प्लस एक्स्ट्रा है उसको हमने यहाँ पे प्लस करके देखा तो हमारा क्या आ रहा है? 21/13 आ रहा है। हमें इतना कुछ सॉल्व करके देखने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिंपली क्या करना है, जो हम ऐसे ले रहे थे उसको हम रिवर्स में ले लेते हैं, बस इतना ही करना है। 21/13 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में भी आपको वही चीज़ आई है, 1 प्लस के साथ है तो आप क्या करोगे? 3 और 5 है, 3 और 5 एज इट इज़ लिख लोगे। प्लस को काउंट करोगे कितने हैं? 1, 2 और 3 हैं तो 3 टाइम्स आप लिख लोगे यहाँ पे +1 +1 +1। 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 8 21। तो आंसर क्या आएगा? बिकॉज यहाँ पे 1 + 1 ओवर समथिंग है। इस टाइप की एग्जाम्पल हमने एक और कर ली तो आपका आंसर आएगा 21/13 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी will be your right answer। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं। यस, अब जो चीज़ आपको प्लस में आई थी, यहाँ पे प्लस था जहाँ पे, वो चीज़ आपको माइनस में आ गई है। बस वैसे ही आंसर आपने रिवर्स में ही देना है। तो 1/4 है तो 1 लिख लो, 4 लिख लो और देन -1 कितनी बार लिखोगे? 1, 2, 3 एंड 4 टाइम्स। ठीक है, तो -1 कितनी बार है? 4 टाइम्स है। अब -4 -1, 4 -1, 4 - 1 will be 3, 3 - 4 -1, -1 - 3 -4, -1 यानी कि +1, -4 + 1 दैट विल बी -3। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसको भी आप रिवर्स में ही लोगे बिकॉज यहाँ पे भी ऐसे ही है, 1 - 1 ओवर समथिंग है तो इसको आप कैसे लोगे? -3 ओवर -4। तो ये आपका आ जाएगा 3/4। ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। क्लियर हुआ? कहीं पे कोई डाउट रह जाता है कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ये देखिए यहाँ पे भी वैसे ही है, 1 माइनस समथिंग और यहाँ पे नंबर क्या आया है? 1/5। तो यहाँ पे 1 लिख लो, 5 लिख लो। ठीक है, -1 -1 3 टाइम्स है, 1 2 1 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स लिख लिया। अब माइनस करेंगे, 5 - 1 दैट विल बी 4, 4 - 5 -1 -1 -4 दैट विल बी -5। और फिर अभी वही चीज़ है, 1 - 1 ओवर समथिंग है तो रिवर्स में चलोगे, -5 ओवर -1 दैट विल बी 5। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट है वही चीज़ है, थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे अभी तक आपके पास सारा था या तो प्लस ही चल रहा था या फिर माइनस ही चल रहा था। अब ये प्लस माइनस चल गया, प्लस माइनस चल गया। इसको भी सिंपली वैसे ही कर लेंगे। 1/3 है, सोल्व कर दूंगी आपको 1 मिनट में। 1 है, ये 3 है। ठीक है, अब क्या करोगे? यहाँ पे +1 है, +1 ले लो। नेक्स्ट वाला क्या है? -1 है, -1 ले लो। नेक्स्ट वाला फिर +1 है, +1 ले लो। नेक्स्ट वाला -1 है और नेक्स्ट वाला +1 है। इस तरह से है। ठीक है, अब जो चीज़ यहाँ पे है ना वही करते जाओ इनके साथ। प्लस है यहाँ पे तो 3 + 1 कर दो, क्या हो गया? 4 हो गया। नेक्स्ट वाले में क्या है? माइनस है यहाँ पे तो आप माइनस कर दो, 4 - 3 कर दो, ये क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। नेक्स्ट वाला आपके पास क्या है? प्लस है तो इन दोनों को प्लस कर दो, 5 आ गया। नेक्स्ट वाला क्या है आपके पास? ये माइनस का साइन है तो 5 - 1 कर दो, क्या आ जाएगा? 5 - 1 विल बी 4। तो नेक्स्ट आपका फिर प्लस है तो 5 और 4 प्लस कर दो, ये क्या हो जाएगा? 9। तो आंसर क्या आएगा? ये आप देख रहे हो यहाँ पे 1 + 1 ओवर समथिंग है तो ये आंसर क्या आएगा? 9/4। ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी क्या है? 2 + 2 +।
अभी तक जितने भी हमने किए वहाँ पे 1+1+ आ रहा था। मैंने आपको कहा ना कि मैं हर टाइप के क्वेश्चन इसमें डिस्कस करूँगी। जिस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं उस टाइप के सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पूरी वीडियोस इसीलिए कह रही हूँ ध्यान से देखना, बिकॉज सारे जितने भी MCQs है ना वो सारे डिफरेंट टाइप्स के हैं। यहाँ पे 2+ आ गया। अब क्या करेंगे? अभी तक तो आपने 1+ किया था। अब देखिए कुछ डरने वाली बात नहीं है, 1 और 5 है, सिंपली वैसे ही लिख लीजिए, 1 लिख लीजिए, 5 लिख लीजिए, ठीक है। अब +2 है तो +2 लिख लीजिए, 4 टाइम्स है +2 तो 4 टाइम्स लिख लीजिए, 1 2 3 एंड 4 टाइम्स, ठीक है। आपने ये 4 टाइम्स लिख लेना है। पहले +1 आ रहा था, हम +1 लिख रहे थे, आपने ये 4 टाइम्स लिख लेना है। अब सिंपली क्या करना है, जो ये नंबर है ना इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, और फिर प्लस का साइन है तो ये नंबर प्लस करना है। पहले हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे 1 था ना, एक्चुअली मल्टीप्लाई तब भी हो रहा था पर 1 के साथ मल्टीप्लाई करके वही आ रहा था तो हम सिंपली कर रहे थे। अब इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में ये नंबर इसमें प्लस कर देंगे। 5 × 2 10 और +1 11। समझ आया? अब ये 11 है, 11 को इस 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद उसमें प्लस क्या करेंगे, 5 कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास हो जाएगा 22 + 5 तो दैट विल बी 27। अब क्या करोगे, 27 को मल्टीप्लाई कर दोगे इस 2 के साथ। 27 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें 11 ऐड कर दोगे। उसमें क्या ऐड कर दोगे, 11 ऐड कर दोगे। 27 और 2, 27 × 2 हो जाएगा 54 और 11 इसमें हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास आ गया 65। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 65। अब आप कर दोगे 65 × 2। 65 × 2 कितना हो जाएगा, दैट विल बी 130। और 130 में आप क्या ऐड कर दोगे, 27 ऐड कर दोगे। ये वाला 27 नंबर जो है उसमें ऐड हो जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 157। और अब जो है ये 2 + 1 ओवर समथिंग है तो आपका वही होगा कि आप इस तरह से चलोगे इन्वर्स में, 157/65। तो आपका आंसर क्या होगा, 157/65। मुश्किल कुछ नहीं है, ध्यान से देख लो, बस एक बार ध्यान से समझने की ज़रूरत है और इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर प्रैक्टिस करोगे कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए पहले हमने किया कि 1+1+ समथिंग चल रहा था, नेक्स्ट हमने किया 2+2+ चल रहा था। अब सब डिफरेंट आ गए, यहाँ 2 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 2 आ गया, सब अलग अलग आ गए। इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। ये 1/5 है, पहले तो वही लिखेंगे, 1 लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे। अब मिल रहा है 2+ तो 2+ लिख लेते हैं। नेक्स्ट मिल रहा है 3+ लिख लो। नेक्स्ट मिल रहा है 1+1+ लिख लो और नेक्स्ट मिल रहा है 2+ तो 2+ लिख लो, ठीक है। ये एज इट इज़ वही करेंगे, 5 × 2 कर देंगे और साथ में क्या कर देंगे, 1 को ऐड कर देंगे। 5 × 2 10 और ये 11, ठीक है। नेक्स्ट भी वही करेंगे, 11 × 3 कर देंगे, 11 × 3 दैट विल बी 33 और उसमें क्या ऐड कर देंगे, 5 को ऐड कर देंगे, दैट विल बी 38। अब नेक्स्ट क्या है, 1 ही आ रहा है तो 38 × 1 वो तो 38 ही रह गया, यानी कि इन दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 38 + 11 दैट विल बी 49। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, 49 × 2 कर देंगे, उसके बाद उसमें 38 जो है वो हम ऐड कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 49 है, 49 × 2 कर देंगे। 49 × 2 दैट विल बी 98 और 98 और फिर उसमें हमने 38 ऐड कर दिया, दैट विल बी 136, ठीक है। तो आंसर देखिए आपका क्या आएगा, 136/49 आंसर आएगा। तो ये ऑप्शन मुझे मिल रही है, ऑप्शन सी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, अब इसमें थोड़ा सा और चेंज आ गया। पहले हमें यहाँ पे 1+1+ था, फिर यहाँ पे 2+2+ सारे सेम थे, फिर ये सारे चेंज होने शुरू हो गए, ठीक है। सारे अलग अलग आने शुरू हो गए, यहाँ पे 1 आ गए, यहाँ पे 2 आ गए, यहाँ पे 4 आ गए, इस तरह से आने शुरू हो गए। अब क्या आया है तो सारे प्लस में, है तो सारे प्लस में ही। अब मैं आपको जिस टाइप के क्वेश्चंस करवा रही हूँ इससे आप सारे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। अब यहाँ पे एक नई चीज़ आ गई है, पहले सारे ना 1 ओवर समथिंग में आ रहे थे। देखिए जितने भी आपने किए वो 1 ओवर समथिंग में आ रहे थे, ठीक है ना। अब एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस हो गई है उसमें। इस समय एक नई चीज़ आपको देखने को मिल रही है कि समथिंग ओवर कोई नंबर आपको दे दिया है, 1 ओवर समथिंग नहीं है, ये कुछ नंबर आपको मिल गए हैं यहाँ पे। तो इसको आप क्या करोगे, सिंपली पहले तो आप स्टार्टिंग वहीं से करोगे, 4 और 5 लिख लोगे, ठीक है। 4 और 5 लिख लिया, उसके बाद +1 है, +1 लिख लिया, उसके बाद +5 है, +5 लिख लिया, +2 है, +2 लिख लिया। ये सारा काम तो हमने वैसे का वैसे कर लिया, ठीक है। उसके बाद अब बात आती है कि ये जो नंबर्स हैं इनका क्या करना है मैम, वो मैं बताती हूँ। पहले इनको सॉल्व करते हैं। देखिए 5 और 4 9, ठीक है। 1 के साथ तो मल्टीप्लाई का वो आपको पता ही है, तो 5 ही रहेगा।
तो ये +4 हो गया, 5 + 4 9। अब इसके ऊपर क्या है, जब आपने इसको सॉल्व किया ना, ये तो 9 आया है जब इसके साथ किया, इसके ऊपर नंबर क्या है 3। अब आप क्या करोगे, इस 3 के साथ ना इस नंबर को डिवाइड कर दोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 3। जो नंबर यहाँ पे ऊपर गिवन होगा, जो न्यूमिनेटर में नंबर गिवन होगा, उस नंबर के साथ इसको क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ पे नंबर आपके पास आ गया 3। अब आपने क्या करना है, 3 × 5 प्लस में आपने क्या करना है, ये वाला 5, 3 × 5 15 और +5 20। ठीक है, +5 यहाँ पे क्या आ गया 20। और अब डिवाइड किसके साथ करना है, बिकॉज हम यहाँ पहुँच गए ना, 5 वाले के साथ कर रहे हैं, हम यहाँ पहुँच गए, तो हमने डिवाइड किसके साथ करना है, इस ऊपर वाले नंबर, न्यूमिनेटर वाले नंबर 2 के साथ। ठीक है, तो हम इसको 2 के साथ डिवाइड कर देंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब ये जो नंबर न्यू आपके पास 10 आया है, 10 को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, आपके पास आया 20, और प्लस आपने क्या कर देना है, ये वाला नंबर 3, तो आपके पास नंबर आ गया 23। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 23। तो आपके पास आंसर क्या आया, देखिए आंसर आ चुका है आपके पास 23/10। आपके पास आंसर क्या आया, 23/10। तो ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। क्लियर हो गया, ये समझ आई। यहाँ पे 1 ओवर समथिंग था ना डिवाइड, देखो तब भी हो रहा था, कुछ भी नहीं है तो 1 तो हम लिखते ही हैं, तो हम इसको एज इट इज़ लिख रहे थे। अगर यहाँ पे कोई नंबर आ जाता है, उस नंबर के साथ आप उसको डिवाइड कर दोगे। जब आप +5 वाला कर रहे हो तो इसके ऊपर वाले नंबर के साथ ये डिवाइड हो गया। समझ आ गई इतनी चीज़, और 23/10 जो है वो आपका आंसर हो गया। अगर कहीं भी कोई चीज़ नहीं समझ आई है, कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसी बहुत सारी वीडियोस जो हैं और मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।